ऐसे सीधे से मैंने बताया कि मैं क्या ये तो बिहार है। एसिड वही बात ठोक भी होगा यहाँ से मैं साइंस तैयार एसिड लिख लिए। एंड बेसिस। डायरेक्ट क्या 112 देगा तो 400 देंगे, नहीं देगा तो एसिड एंड बेसिस क्या होता है? एसिड बेस। अब देखो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं। फ्री में दो अम्ल और क्षार की परिभाषा दो आधार पर दी जा सकती है। इधर का सक बैठो। पुरानी विचारधारा अम्ल और क्षार की परिभाषा कितने आधार पर दी जा सकती है? यहाँ बैठ चला दो आधार पर दी जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट और ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट। पहला नंबर ए में ऑन द बेसिस ऑफ, ये बना दीजिएगा बेसिस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट, है ना, पुरानी विचारधारा के आधार पर। वहाँ दोनों क्वेश्चन होगा। आँख के में प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश कॉर्निया से तू तो और पढ़ा लिखा है। हो। कॉर्निया आइरिस पढ़ी क्या है? आइरिस के फूल दोनों भेजे हैं, मिलाते हुए दिखाते हैं। मोबाइल में भेजे हैं ना। देखो एक मानवनाथ खत्म हो गया। यदि क्वेश्चन में आइरिस भी है, पुपिल भी, कौन टिक करेंगे तब? पीपुल यही बताए हैं अभी ना। हाँ। आइरिस किस प्रकार करता है? अभी देखो देखो किस में भेजे या लाइन इधर बताते हैं। ये वाला सर, लेकिन देखो भेजे हैं डायग्राम यहाँ से। क्वेश्चन पूछ सकता है तो फंस सकते हो तू लोग इसमें, है ना। चुंबक सबसे पूछबे करे छै। चुंबक देखो पूछे तो क्वेश्चन। आइरिस यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा आँखों का रंग आइरिस का रंग होता है। आइरिस किसको करेगा नियंत्रित? रंग का, पुतली के आकार को। यानी कि पुतली का डायमीटर घटाना बढ़ाने का काम किसका है? आइरिस का है। और आइरिस का, अब पुतली क्या करता है? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को मात्रा नियंत्रित करता है। नियंत्रित एक्चुअली में प्रकाश मात्रा कौन करता है? पुतली। अब पुतली को नियंत्रित करता है आइरिस। इसका मतलब आइरिस भी नियंत्रित करती है इनडायरेक्टली। इस प्रकार से होती है, समझ में आ गया ना। नियंत्रित करने का काम किसका काम? पुपिल का काम है, पुतली का काम है। अब पुतली कौन करता है नियंत्रित? आइरिस। प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा? पुपिल। अब पुपिल कौन करेगा? आइरिस। इसका मतलब क्या हो गया? वो भी करता है। ये इस प्रकार से होती है बात, है ना। 10वां भी सोच रहे थे कि कैसे, इसीलिए मैंने तभी भेजे। हाँ, है ना। देखो ना कि जिसका काम है ना, एक पक्षियों की आँख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है। आइरिस बारे में बता रहा है। वृत्ताकार क्या है? एगो संरचना है जो पक्षियों और मानव अधिकांश स्तनधारियों में भी संरचना। बंद करो पंखा को, हो कर रहा है। जिसका काम आँख के तारे पुपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। ये जो है ना, पुपिल के व्यास को कौन करते हैं नियंत्रित? आइरिस। इस प्रकार आइरिस भी रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। इसीलिए मेरे कप में लिखा हुआ आइरिस, उसमें किताब में लिखा हुआ था दोनों सही है, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन होंगे? पुतली ही होगा। बहुत जगह पुतली कंपटीशन में पुतली, मैंने कहा पुतली ही लगाना, वही होंगे ऑप्शन में। आइरिस भी रहेंगे। यदि पुपिल नहीं है तो तब कौन मारेंगे? आइरिस इनडायरेक्टली करते हैं। समझ में आ गया ना। ये बात होती है। अम्ल की परिभाषा किस आधार पर? क्लासिकल कॉन्सेप्ट एगो होती है, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी, लेविस। तो पुरानी विचारधारा के आधार पर इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में जो स्वाद में क्या होती है? खट्टे होती है। चैनल दिखा दीजिए। मॉडर्न भी होगा। हम बोल रहे हैं सब जगह यही है, तो आप चैनल दिखाइए। मीठा मान कर चलो तुम। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और कौन होता है ये किसी को पता नहीं होगा। उदाहरण है अम्ल स्वाद में खट्टे तो होते हैं, अपवाद है दुग बापूत, वो मीठा होता है लेकिन एसिड है। बताएंगे नाम आगे। अब कोई दिक्कत? ठीक है ना। मीठा बता दिए ना। आज से मीठा भी लेकर चलना। उसका नाम देखो क्या है। मीठा भी है तुम्हारा एलानिन और ग्लाइसिन। वह अम्ल है जो स्वाद में मीठे होते हैं। आज तक खट्टे में पढ़ा था, मीठा पढ़ लिया ना। अब खुश
तो यही होबे करता है तो क्या कहेगा लोग, मीठा होता है, खट्टे न होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को, नीला को क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को अंकित बताएगा क्या करेगा अंकित। नीला को लाल कर देगा। हाँ, गाँव में किसको पकड़ेगा, अनिलबा को पकड़ो। हाँ। अ से अम्ल, और न से नीला, और ल से लाल। अम्ल नीला को लाल कर देगा, और क्षार लाल को नीला। यहीं पर हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे लगता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को क्या करेगा, अरे अनिल को पकड़ लो इधर जाओ, समझ में आ गया ना। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता। अब कभी नहीं ना भूलोगे ऑब्जेक्टिव, 10वां में भी पढ़ाए थे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। छलनी वाला है कौन सा? रखो ना, ओ छलनी में पसंद नहीं। बता दे वो छलनी उस दिन नहीं प्रैक्टिकल करने चलिए सर, एक सर बोले थे एक क्या कि याद किए ना, वो भी याद हो गया। कौन सी छलनी, दोनों का ये मतलब दो का रखेंगे, जहाँ भी कानून होता है क्या मतलब याद करो, दो हटाओ, नहीं करेंगे याद। जिंदाबाद। अम्ल रखो यार, छरपने हो जाएगा, उल्टा में इसी को अम्ल करेगा नीला को लाल, तो क्षार करेगा लाल को नीला, बस सीधे है, उल्टा दो इसी को। काहे 2-3 गो बेसी दिमाग मत लगाओ, एगो रखो यार, दिमाग में मत दो, और भर जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, बन जाएगा ना। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई लिटमस पेपर है, ठीक है ना, चलो वो बाद में बता देंगे। अब क्षार क्या होती है, क्षार अम्ल वे स्वाद में, क्षार क्या होती है स्वाद में, स्वाद में तीखे होते हैं, है ना, तीखे होते हैं, तीखे लगता है। ये किस विचारधारा के आधार पर, पुराने जो लोग सब लोग जानते हैं, है ना। और लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को क्या करेगा, ये नीला कर देगा, और अधिकांश पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। एगो चीज हमको आती है, तीखा सर होता है, मरचा भी तो छारे है ना, हैं जो भी लगता है तो उसमें बिटर गुण है तो क्षार ही होंगे, छारी है ना। नींबू अम्ल है ना, हाँ नींबू अम्ल है ना, हाँ, तब ठीक है ना। ये दोनों याद होगा, नीला लाल को नीला। अब ने इसे याद रखना अनिल से कि अम्ल नीला लाल, क्षार लाल को कर देंगे नीला, इस सब में टिक में रटाए होंगे, ये सब जानते होगा। तो अब देखो होती क्या है, एक बोतल है, इसमें अम्ल रखा हुआ है, शांत रहो, पहले कहना चाहिए ना, तो ज्यादा खींच देंगे ना, विरोधी से तुम्हारा हितैषी है, वो विरोधी है ना, विरोधी है, तब तो कम में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक बोतल में क्या रखा हुआ है, अम्ल, एक दूसरा बोतल में क्या रखा हुआ है, नहीं है पता, तुम्हारा आंख बंद कर दिए, एगो में कुछ ढारल है कुछ ढारल है, अब बताओ कि हाथ देकर किस में अम्ल किस में चाहिए, पी के बताओ, खतरनाक नहीं होगा, तब तुझे एसिड पिला देंगे, एस्टियोसफ डाल दिए थे, समझो। रुको ना, एक बोतल इसमें रखा हुआ है कुछ, मैंने कहा कि 2 बोतल है, एगो में अम्ल है, एगो में क्या रखा हुआ है, क्षार। अब तू बताओ कि कैसे पता करोगे किसमें अम्ल है किसमें क्षार है। मार्केट गए, दुकान में से 2 खरीदा लिटमस पेपर, एगो लड़का एगो नील का, है ना, दोनों इसमें में नीला डुबाए, इसमें भी क्या डुबाए, नीला। अब जिसमें नीला डुबाएंगे और वो नीला लिटमस कैसा हो गया, लाल, बुझ जाएंगे, उसी बोतल में कौन क्या धरा होगा, अम्ल धरा होगा, धर लेंगे उसको, अरे इसमें तो एसिड है। कुछ समझ में आया। एक में क्या रखा हुआ था, अम्ल, एक में क्या रखा हुआ था, क्षार, हमको पता नहीं है, पहले से रखा हुआ था, मान लो अनजान आदमी है, कहीं गए स्टेशन पर, ठीक है ना, और एक में रखा हुआ एसिड, एक में रखा हुआ है बेस, नहीं पता है किस में एसिड किस में बेस है। लिटमस पेपर लाएंगे, दोनों में गिरा देंगे, इसमें भी गिरा दिए नील का, इसमें भी लिटमस पेपर किससे गिरा दिए, नीला कलर का, और जिसमें नीला कलर किस में बदल जाएंगे, लाल कलर में, नीला किस में बदल जाएंगे, दोनों सेम कलर का लिटमस पत्र लाए। हाँ, तब ना पता चलेगा, दोनों में गिरेगा तो ना पता चलेगा। 4 जोड़ा लगे खरीद करके, 2 नीला 2 लाल, तब टेस्ट करेंगे। मतलब दोनों 2 गिराएंगे उसमें। हाँ, पहले एक बार गिराएंगे नीला, दूसरा बार फिर लाल गिराएंगे,
और वैसे भी जब देखो टेस्ट करने के 2 गो से पता चल जाएगा, 2 गो ले लो किसी भी कलर का पता चल जाएगा, 1 गो से पता चल जाएगा। कैसे? ऐसे समझो ना, एक में रखे हुए हैं अम्ल, एक में रखे हुए हैं क्षार, किसमें अम्ल किसमें क्षार हमको इस पर जानकारी नहीं है। अब मान लो एक एक कलर का लाए हो, नीला वाला गिरा दिए हो, तो नीला मान लो इसमें लिखा रखा था, इसमें इसमें जो गिरा है लिटमस उसका कलर होगा नीला से लाल, इसका मतलब अम्ल किसमें होंगे? इसमें। ये हमने पक्का है, क्षारे होगा तब चेक क्या करेंगे इसको? तो उसमें नीला इसमें यदि गिरा देंगे तो इसका भी कलर कलर नहीं होगा, नहीं होता, नीला ही नहीं होगा, वैसे रहेंगे। कहाँ थे मैं? बात समझ में आ गया ना सबको? ये हुआ क्लियर? छोटी बात है। तो जो स्वाद में तीखे होती है लिटमस पाउडर को लाल, चलो ये सब छोटा वाला क्वेश्चन है, ये बात होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, ऐसा जगह लैबों व्यवस्था रहे हमरा लाला का आइल चल ना हल्दी रगड़ के दे। आधुनिक विचारधारा के आधार पर, हल्ला बंद करो। क्या क्वेश्चन मैंने कहा ऑब्जेक्टिव उसमें? एक हो गए आधुनिक विचारधारा के आधार पर कर ले था, पहले भी कुछ कुछ किए। यूट्यूब पर देखो ढेरी कुछ छूट दो, खत्म कर लो, चलो हटाओ। इस आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा 3 सिद्धांत इस पर दिया गया है। इस आधार पर अम्ल और क्षार के परिभाषा से संबंधित 3 सिद्धांत दिए गए हैं। मॉडर्न वाला जो आजकल चलता है मार्केट में, ट्रेंड कर रहा है, इस 10वां वाला के लिए हो गया। पहला इस पर है आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा है ब्राउनस्टेड एंड लॉरिक थ्योरी, और तीसरा है लेविस थ्योरी, लेविस कॉन्सेप्ट, या इसी को क्या कहते हो? थ्योरी। 3 थ्योरी है। पहला पढ़ते हैं आर्हेनियस को, देखो है ना, पहला क्या है? आर्हेनियस। इंटर का है ये, और मैट्रिक में भी है, एनसीईआरटी में पता नहीं होगा, होगा ध्यान नहीं है। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है ना? हैं? जल में घुलकर H+ आयन देगा अम्ल। बस जानबे करते हो, आगे बढ़ते हैं, चलो जाओ। नहीं सर नहीं तो जानकार लोग हो, इतना जानकार लोग है सही हो, क्या और तो बहुत क्या हो, बहुत एक्सेस क्या हो, जानकार। चलो मेरा वाला कॉपी दे दो, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे लिखा देंगे। मेरा वाला कॉपी नहीं रखा हुआ, यहाँ कॉपी था, कौन ले यहाँ से? सब ऊपर में होगा रखा हुआ वो कॉपी, सब संदर्भ में है ना। अब देखो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। देखो अम्ल और क्षार जब भी होंगे तो पता कैसे करेंगे ये अम्ल है क्षार है? उसको जल में घोल दो, यही कंसेप्ट। पूरा अम्ल क्षार में यही बात बताएंगे हम। कोई अम्ल है कि क्षार है, एक तो इससे इस कंसेप्ट चलेंगे पता, और दूसरा कंसेप्ट अब आगे जो भी करेंगे ना, जिसका जो भी थ्योरी पढ़ेंगे सब में पानी में घोलेंगे। क्या करेंगे? पानी में। बिना पानी में घुले पता नहीं चलता है। रिएक्शन कराएंगे तब पता चलेगा, वैसे रिएक्शन कराएंगे तब पता चलबे करेगा एसिड है, उसका अलग प्रॉपर्टी है। यानी कि चेक करना होगा ये एसिड है कि बेस है। कुछ नहीं करेंगे, पानी में घोल दो, अपने पता चल जाएगा एसिड है कि बेस है। यही तरीका है अम्ल और क्षार को पता करने का, सिंपल सा तरीका है। अम्ल है कि क्षार है, पानी में घोल देंगे और पता चल जाएंगे, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी हमको सिखाना है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी सिखाएंगे, आज ही नहीं हैं? कभी और सिखाएंगे, समय आएंगे तब। हेलो, लो मोबाइल लो, ठीक है, है ना। एक्वस सॉल्यूशन है ना, जलीय विलयन में ये जो है दोनों अम्ल और क्षार एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। जलीय विलयन में क्या देंगे ये चीज़? जलीय विलयन में जलीय विलयन में अम्ल जो होगा वो H+ आयन देगा, तो उसे बोलेंगे एसिड। उसे क्या बोलेंगे? एसिड। एसिड बोलेंगे। और जो क्षार होंगे वो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग?
बेस बोलेंगे। इसे क्या कहते हो? अम्ल। इसे क्या कहते हो? इसे कहते हो क्षार। यही एग्जाम आता है क्वेश्चन किस कंसेप्ट के अनुसार से, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है और क्षारीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। हमने लिखा आरएनएस थ्योरी के अनुसार से जलीय विलयन में H+ आयन देगा तो अम्ल होगा, OH- आयन देगा तो क्षार होगा। 5 लाइन का 1 लाइन, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अब कोई पूछागा कि HCl अम्ल है कि क्षार है, कोई तरीका नहीं, पानी में क्या करेंगे उसको घोल देंगे, अम्ल लेंगे अब पानी में गिरा देंगे ऐसे से, लकड़ी हाथ से नहीं, किससे मिलाना, लकड़ी हाथ से नहीं, मिला सकते हो, कोनो बात नहीं है। हाथ में जलेगा। अब क्या होगा, जलेगा तो हाथ जलबे न गिरेगा, लेकिन एसिड तो मिल जाएगा बढ़िया से। सर्जरी करा लेगा। तब कहेगा इंजीनियर साइंटिस्ट बन गया अंकित, हाथ खाली एसिड को भी टेस्ट कर रहा हाथे से, नहीं तो टेस्ट करना। अच्छा अब अम्ल को चेक करना होगा, लेकिन में क्या खरीदोगे, खाइए के देख लेने के बाद पी करके खट्टा लगेगा, यदि स्वाद में तीखा लगे खट्टा लगेगा तो बुझ जाना अम्ल होंगे, अब देख लगा तो बुझ जाना क्षार है। तो जब भी कहीं टेस्ट होंगे तुम्हें पकड़ के लाएंगे। चलो अंकित को पिलाओ, अब भूल से 247 बुकिंग हो जाएगा। एगो लड़का किया था कि हमारे क्लास का था, वो दांते साफ करने लगा एसिड से, मुंह कान फूल के पूरा लटक गया ठोर। तुरंत अनुराज के तुरंत हो गया, तुरंत कुछ दिन के बाद। हाँ, धीरे धीरे अपना इफेक्ट छोड़ता है। देखो कोई भी चीज लेते हो ना, बाद में उसको दांत मतलब बढ़िया साफ हो गया अच्छे तरीका से, करेगा अब मुंह भी लटक गया, अब बाद में फिर सुझा होगा 2 ऊपर से लो जाओ। हाँ, पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसी होंगे तो कभी क्या मुंह तो फूलेगा, और यदि क्या होगा होगा हार्ड एसिड लगो तो गल के गिर जाएगा, चमड़ी सब क्या होंगे गल करके गिर जाएंगे, समझ, बेसी यही होगा, और क्या हो सकता है, और बेसी करोगे तो बुकिंग हो जाएगा, और अधिक क्या होगा है, इतने बहुत बात होते हैं ना। HCl अम्ल है कि क्षार है कैसे पता करेंगे, नहीं पता है, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे हम लोग इसका, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे, इसको पानी में लेके फेंक देंगे और लकड़ी चला देंगे, और देख वो क्या होती है, HCl टूट जाएगा H+ आयन और Cl- आयन में, तो इसका मतलब H+ आयन HCl क्या होंगे, अम्ल होंगे, क्या होंगे HCl अपना अम्ल होंगे। अब H2SO4 है, H2SO4 इसको भी जल में जब घोलते हो एक्वस में तो ये भी H+ आयन में टूट जाते हैं, ये 2H+ आयन में टूटेंगे और SO4- आयन में टूटेंगे, 2 माइनस में टूटता है, 2 हाइड्रोजन जितना पॉजिटिव आयन उतने क्या होते हैं नेगेटिव, दोनों बराबर होंगे तो वो एसिड होंगे। अब NaOH लाएंगे, पता है कि क्षार होंगे, तो ठीक है एक्वस सॉल्यूशन में इसको घोलेंगे तो ये NaOH Na+ आयन में और OH- आयन में ब्रेक हो जाते हैं। अरे ऊपर कितना प्लस माइनस होगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करता है उतने प्लस माइनस, सीधा बात है, इसे रखो तो ध्यान में। HCl टूटेगा H+ कैसे बुझाएगा, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो अपशिष्ट पूरा करने के लिए, तुमको पता होगा ना कि हाइड्रोजन धातु उधर दोनों गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको कौन तत्व कहते हो, गाँव में कौन है आवारा तत्व, समझ में आ गया ना। तो वो दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग भी करेंगे ग्रहण करेंगे, इसीलिए उसको आवारा तत्व कहा जाता है। किसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वो ग्रहण करते हैं, दो को गुण करेगा प्रदर्शित हाइड्रोजन, समझ में आ गया ना। तो अभी हाइड्रोजन किसका गुण दिखाएगा यहाँ पर, धातु का, कभी दिखाएंगे धातु का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तब, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक मान लो वो बने हीलियम तरह बनेगा, एगो ले लेगा, कभी हटा दे देते हैं, छोड़ो वो संतुष्टि बेचारा ढाढ़स बांध लेता है, समझ रहे हो, संतुष्टि बांध लिया नहीं लेंगे ले ही लो तुम। यहाँ क्लोरीन था और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक ही होती है ना, छीन लगा हाइड्रोजन से लो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन छीन लगा उससे और बन गए स्केल यानी कि इतना रखना ध्यान में है, HCl को जल में घुलने पर H+ में ब्रेक कर जाते हैं, H+ मिला इस मतलब HCl एसिड होंगे, समझ में आ गया ना। H2SO4 को ब्रेक किया तो H+ और SO4- में, इसका मतलब ये क्या होंगे एसिड होंगे, समझ में आ गया ना। ये OH- में ब्रेक किया तो इसका मतलब ये क्या होंगे बेस होंगे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का लो, इसको एक्वस में जल में घोलो इसको तो ये भी टूटेंगे K+ में और OH- आयन में ब्रेक कर जाएंगे, तो OH- आयन मिला तो ये दोनों क्या होंगे अपना, ये दोनों एसिड होंगे और ये दोनों बेस होंगे,
ये दोनों क्या होंगे? कुछ ऐसे तत्व हैं मतलब हैं जो इस नियम को पालन नहीं करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वही पूछता है। एक दिन चर्चा भी किए होंगे। हो गया चर्चा। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी जिसे कहते हो, अभी जो पढ़े हो ना, तो ऐसा थोड़े है कि आर्हेनियस जो कहा कि उसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आवर्त सारणी पढ़ा था, गवर्नर आए, न्यूलैंड्स आए, तो रूल दिया ठीक है, लेकिन उसका रूल सबके लिए वैलिड नहीं है, पूरा पूरी सब तत्व को वो सजा नहीं पाए। तो ठीक उसी प्रकार से आर्हेनियस साहब जी कहा कि अम्ल को घोलेगा पानी में तो H+ मिलेगा, और क्षार घोलेगा तो H। इस आधार पर जितने भी अम्ल और क्षार हैं वो सबको डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे अम्ल हैं जो घुलबे नहीं करता है, कुछ गैस है वो घुलबे नहीं करेगा पानी में, तो तब लेकिन वो तो अम्ल है और घुलता नहीं है, क्षारो है घुलता नहीं है, तो तब कहाँ थ्योरी फेल मार गया। उसी कहते लिमिटेशन, वो अपवाद हो गया। समझ में आ गया ना? वो क्या हो गया? अपवाद हो गया। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, समझ में आ गया ना? ये बात होती है, ठीक है। एग्जाम्पल H2SO4 है, CH3 है, ये सब जितना लिखा हुआ है सब एसिड ही है, लिख देंगे एसिड का एग्जाम्पल, है ना? पेज खोल कर रख दे, लाओ एसिड का एग्जाम्पल लिख देते हैं वहाँ पर। एसिड, हाँ अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से देख लो, यहाँ जो जैसे कि ठीक है इसको मारे, रिएक्टिव अनस्टेबल है, H+ जल से हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं। देखो यहाँ जो HCl को वाटर में दे करके डिसोसिएट किए, यानी कि HCl को वाटर डिसोसिएशन हो, मतलब HCl को जल में घोलेंगे तो वो H+ आयन में क्या होंगे? टूट जाएंगे। और यहाँ से जो बना H+ आयन का एक कोष है, जलीय विलयन है ना, पानी में घुला हुआ H+ आयन, वो क्या करते हैं, जल से रिएक्शन करके वो बना लेते हैं H3O+ आयन, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हो, हाइड्रोनियम आयन कहते हो। क्वेश्चन था सर इसी तो पे। आ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं, यानी कि H+ HCl जो टूटा है ना HCl में, तो वो जो पानी में एक्वस में फॉर्म में है, जलीय विलयन के फॉर्म में H+, वो H+ उसमें तो पानी भी है, उसे कर लेंगे रिएक्शन और H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन बन लेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं, H+ और H2O जब करते हैं रिएक्शन तो क्या बन जाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। देख लीजिए, निकाल कर वही सेम यही वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? इसीलिए मैंने कहा बता देते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अम्ल का पूछेगा तो यहाँ लिख देते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। H2SO4 ये सब एसिड हैं, H2SO4 HCl HNO3 है ना, CH3COOH। यहाँ से इसको तोड़ेगा ना, ये टूटेगा H+ में, ये टूटेगा Cl- में, यहाँ से इधर ब्रेक कर जाते हैं। इधर क्या रखते हो? कौन क्वेश्चन है ये? यहाँ पे किधर गए है? जलीय विलयन में किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, D होगा, बहुत होंगे, हैं? बहुत होंगे, ए और बी दोनों काहे न होंगे? अभी देखो जब H+ HCl टूटेगा तो H+ होंगे ना, और जल से उसमें चूंकि पानी भी है, उससे करके हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, तो ऑप्शन डी नहीं है। हाँ, ऑप्शन डी है, इसलिए तो प्रॉब्लम समझना था है उस ना? समय पूछे थे। तो क्वेश्चन आएगा तो ही बताएंगे ना, हटाओ। वही वाला। और ये सब आयन बन गए, H+ दिए थे, लेकिन तो अब देखो H+ तो होंगे, लेकिन वहाँ इसलिए तो उठा करके फिर से पेन मंगवाया हमने, लिखा ध्यान गया। ये तो क्वेश्चन एग्जाम आता है, ये तो है ना, पेज भेजवा दिए फिर मंगवाया लिखने के लिए। C2H5OH है ना, C2H5OH। अब देखो तू कहेगा कि एक चीज़ मन में हो सकता है, कहेगा कि यहाँ CH3COOH है, OH तो है यहाँ पर, ये तो ब्रेक करेंगे तो क्षार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। CH3COOH- अलग हो जाते हैं, H+ अलग हो जाते हैं, ये एसिड है। और यहाँ से ब्रेक करेंगे जहाँ से मेरा लाइन खिंचा हुआ है, ऐसे डॉट मार करके, समझ रहे हो ना बात को? तो फंसेगा तू, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर भी कहेगा OH है तो ब्रेक कर जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। C2H5OH है ना, ये माइनस, और यहाँ से
प्लस, ऐसे ये ब्रेक हो जाते हैं। इधर वाला अलग, इधर वाला पार्ट जो क्षारीय था सर वो एच में तो होबे करेगा नहीं। नहीं होता है। ये एसिड के एग्जाम्पल है, देखो लिखा है ना रेज कॉन्सेप्ट, एसिड के एग्जाम्पल है। कैसे ब्रेक करेगा इसलिए तो बता रहे हैं तुमको अलग से। ये सब एसिड के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, बल्ब लगा दो तो वहाँ से। एग्जाम्पल ऑफ कौन चीज़ का एग्जाम्पल? देखने रहे हो ऐसे करके लिखाए गए हैं, लोग फंसता है इसीलिए, नहीं तो वैसे छोड़ देता ना, स्पष्ट करके लिखाए गए हैं, इसीलिए तो हम भी बता रहे हैं। ये एसिड सब होती हैं, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, उसके बाद CH3 तो H, ये भी एसिड ही है। ये प्लस में टूटेंगे तो ये टूटेंगे माइनस में, और वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ऐसे करके ब्रेक करते हैं, इसीलिए ऐसे करके कब तू भी देखना नोट्स में ऐसे दिखाएंगे, ताकि बाद में तू भूल जाओगे किस में ऐसे टूटते हैं। इस समय तो स्पष्ट पता चल रहा है कि HNO3 है तो H प्लस में टूट जाएंगे, NO3 माइनस में अलग ब्रेक हो जाएंगे, स्पष्ट है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। हाँ। तो एक जगह सब थोड़े मैंने लिखा, कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, तो सब एक जगह लिख के तुमको दे रहे हैं। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, अब इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं होगा तो तू खींच के फिर लिख देना उसमें, समझ में आ गया ना। वैसे तो होना नहीं चाहिए। बन रहा है कर दो। अब देखो, अब हम लोग जगह है उस पर नहीं है तो चलो बाद में लिख देंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं और उसका फिर वही ना है कि एक टीचर सब चीज़ें पढ़ाते हैं। अभी इसमें इंटर भी कवर हम करते जा रहे हैं, 11th भी बाद में फिर नहीं पढ़ाएंगे, है ना। आप अपना आप देखो कबार 2 बार थोड़े पढ़ाएंगे, 11th पढ़ाएगा तो ही मजा आएगा। आप देखो कुछ लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, फिर बेस का एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, हम लोग लिख देंगे बाद में। बेस लिमिटेशन लिख देंगे। लिमिटेशन देखो, इस सिद्धांत के अनुसार सभी अम्ल और क्षारों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले भी कह दिया, लिमिटेशन मतलब वही होती है ना, जैसे आवर्त सारणी में पढ़े उसी प्रकार लिमिटेशन इसका भी है। क्योंकि कुछ अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। पहले कहेगा हम घुलन, जैसे जो भी गैस है ना वो सब इसका पालन नहीं करते हैं, गैस वाला। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, SO2, ये एसिड है लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। ये क्या हो गया, एसिड है। गैसेस सब है ना इस सिद्धांत को पालन नहीं करते हैं, तो वो सब हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल। NH3 जैसे बेस हो गया, NH3 अपना क्या है, बेस है। तो कहेगा H प्लस देंगे तो आयन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो बेस है, समझना क्या ना। तो फिर आगे कुछ कंसेप्ट आएंगे, उस कंसेप्ट के आधार इसको फिर डिफाइन किया जाएगा, कैसे एसिड बेस है, रिएक्शन करवाएंगे किसी से तब पता चल जाएगा। तो याद रखना SO2 CO2 NH3 सब क्या होते हैं, ये दोनों एसिड है और ये अपना क्या है। तू हाइड्रोजन देख के बताओगे कि ये तो एसिड होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये क्या है, ये बेस है, जो कि आरएनएस थ्योरी का पालन नहीं करता। आरएनएस कहेगा कुछ, ये करेगा कुछ, कहने मतलब वो हुआ। अब तू कहेगा कि इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, फिर एसिड कैसे हो गया, है ना, इसी ने तो अपवाद हो गया, इसका एसिड है लेकिन हाइड्रोजन इसमें आयरन। बाबा क्या कहे थे, अम्ल छोड़ता है H प्लस, इसमें हाइड्रोजन है नहीं फिर भी एसिड है, ये है। समझ में आ रहा ना बात को, ध्यान से समझना। आरएनएस साहब करे कि एसिड होंगे, H प्लस त्यागेंगे, ये कहता है मेरे पास H प्लस है ना, मैं फिर भी एसिड हूँ, फिर मार गया नियम। इसीलिए कहा गया कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो आरएनएस थ्योरी को पालन नहीं करते हैं, और तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं कंपाउंड, वो कौन कौन है, वो यही लिस्ट में है, यही एग्जाम लेने जाते हैं। SO2 अम्ल है, CO2 अम्ल है, NH3 बेस हैं, और ये आरएनएस थ्योरी का पालन नहीं करते हैं। मतलब कि जल में घोलने पर जो आरएनएस का H प्लस आरएनएस वाला करने उसको फॉलो नहीं करेगा ये, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। तो तू तो काफ़ी पढ़ल लिखल है, नहीं पढ़ल लिखल बना दिए कि इतना पढ़ल लिखल हो कि हल्ला नहीं करते हैं। हल्ला नहीं करता, मनो लगता है पढ़ाने में। हल्ला करो, हल्ला करो ना, अरे लोग सब करता तू ही हल्ला करो ना, समाज में रहना है ना, हल्ला करना सीखो। चलो वो बात हम लोग देख लिए, NaOH इट गिव्स ऑफ H, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बेस का उदाहरण, बेस का उदाहरण, ठीक है ना, बेस का उदाहरण। अब देखो बेस उदाहरण क्या, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, OH क्या है अपना है, बेस होंगे, ये टूटेंगे K प्लस और OH माइनस में, ये बात होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रो, जो भी हाइड्रोक्साइड जब भी आएगा ना तो वो जना बेस है, जब भी हाइड्रोक्साइड आएंगे तो क्या होती है, बेस होती जनरली। MgOH होल 2, ये भी टूटेंगे। CaOH धातु के हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, 10वां में सब पढ़ाए होंगे हम। NH4OH, है ना, ये बात हो गए। उसके बाद बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपिंग टच,
जो होते हैं ना क्षार, बीटर इन टेस्ट, कड़वा होते हैं स्वाद में, और स्लिपिंग टच, स्लिपरी टेस्ट, स्लिपरी टच, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्षार के बारे में तो लिख देते हैं। बीटर इन BITER होता है, डबल टी भी कर सकते हो, कड़वा। बीटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टच, टच करेगा तो स्लिप करेगा, स्लिपरी टेस्ट मतलब वही स्लिपरी टच, ऐसे करेगा ना फिसलेगा, फिसला, इस प्रकार स्लिपरी टच होगा। जैसे सोप और टूथपेस्ट भी क्षार ही होते हैं, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, सोप और टूथपेस्ट तो क्या होती है, क्षार होती है। साबुन भी क्षार ही है ना, अम्ल वो नहीं है, ध्यान देना, जो तू देह में लगाते हो साबुन क्षार है वो। सोप और टूथपेस्ट भी क्या है, क्षार है। हम लोग सुबह खाना खाते हो, दांत उत में कीड़ी, खाना उना फंसा, सर उड़ जाता है तो एसिड का निर्माण होता है, और आमाशय में कौन अम्ल निकलता है, स्टोमक में HCl निकलती है। तो कुछ कुछ गुण, मुंह में भी एसिड का गुण कुछ कुछ रहता है। क्योंकि ज़्यादा एसिड बढ़ जाएगा तो दांत का क्षय होने लगता है, दांत का क्या होने लगेगा, तो उसी चीज़ को रोकने के डेली ब्रश के रूप में हम लोग क्षार का यूज़ करते हैं, अति पेस्ट के रूप में सुबह सुबह। और वो बाबा रंजन यूज करो, में क्षार का गुण क्या है, बहुत अधिक है, ज़्यादा थोड़ा सा है। हाँ ये बात समझ में आ गया ना। तो अच्छा रहेगा कि इस मुंह में एसिड पहले से है, अब पेस्ट ले रहे हो क्षार का, तो बना देगा न्यूट्रल, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड की फैक्ट को, क्षार क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो तुम्हारा दांत का क्षय नहीं होगा। समझना क्या ना, दांत बचा रहेगा और बुढ़ारी तक भुंजा चिबाओगे। जो एसिड से करता है सर साहब, वो बहुत पढ़ल लिखल है, समझना क्या ना, वो अपना टिकट कटा रहा है जल्दी। वो सोच रहा है कि अब सोचो तो एसिड से दांत साफ करोगे, पहला बात तो है तो मुंह में एसिड बढ़ा, वो मांसपेशी जो है उसको भी जला देगा, वो मांसपेशी जलाएगा ना, मांसपेशी जलाएगा तो दांत का पकड़ मांसपेशी पर कमजोर हो जाएगा, दांत हिलने लगेगा, हिल करके खाओगे तो ऐसे ऐसे होगा, टूट जाएगा दांते तुम्हारा, पता चलेगा साथ। बात समझा ना। क्योंकि एसिड, अरे मांसपेशी जलेगा ना तो खुद बुझते हो क्या होगा, उससे मांसपेशी जलेगा, दांत लड़ लड़ करेगा, अब बस भुट्टा चिबाओगे खरखरा जाएगा उधर से। सेब खाओगे ना तो पता चलेगा सेब में दांत लसकल टूट करके तुम्हारा, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत, एक बार आजमाना, एक बार एक बार आजमाना, दोबारा नहीं, क्योंकि एक बार आजमा फिर दोबारा दांत ना गया तो क्या करेगा, क्या सर भुट्टा छूटने की वजह कर दांते छूट जाएगा। ठीक है ना। अब चलो आगे है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्राउनस्टेड्स एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक बार बता दिया। अच्छा आगे ये भी बताना है ना हमको एक चीज, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन अधिक शक्तिशाली अम्ल है और कौन वीक एसिड है, आता है ना, लिख लो है ना वहाँ, और स्पेशल यहाँ क्रम में लिखे हुए हैं और वहाँ भी लिखे हुए हैं, सब चीज़ पढ़ाएंगे। तुम लोग को पढ़ाए भी थे उस समय, इंटर में भी पढ़ाई थी। और अगला कंसेप्ट है 2 नंबर में, 2 नंबर में राहुल गया कहाँ है, पता नहीं सुतल होगा, ठंडी महीना में भैया सब आए, रवि भैया, रवि रॉक सब था। और मतलब आए हैं तो पढ़ने नहीं आएगा, नहीं बहुत दिन से आज ठंडी महीना में आया था। बोला अगर आओ चलो कुटमैती साथ नहीं में। नहीं, सुबह बोला तसला उठाएंगे। हैं तसला बोला था, तब हो गया, ओहो ठीक है जे काल लिया मिलबो। तोरा खातिर कलिए कमे पढ़ल सर के ऐसा था, कमे पढ़ाइए नहीं सर बेसी पढ़ाई है तब जल्दी वो मेकअप कर लेगा। ठीक है चलो। ब्राउनस्टेड एंड लॉरी के कंसेप्ट इस अनुसार से क्या होंगे, है ना। अब देखो तुम कि ये जो होती है इसके अनुसार कहता, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन H+ देता है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या करती है, ग्रहण करती। अम्ल प्रोटॉन क्या करेंगे, H+ छोड़ देता है देंगे, है ना, प्रोटॉन मतलब H+, और क्षार प्रोटॉन क्या करेंगे, लेंगे। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन है ना, डोनर और एक्सेप्टर। डोनर दाता, प्रोटॉन देता है, एक्सेप्टर प्रोटॉन क्या करेगा,
प्रोटॉन यानी कि H प्लस देता है, रिलीज करता है। यह एक का शक्ति क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज प्रोटॉन। छोड़ता मतलब अलग अलग लैंग्वेज में लिखने को मिलेंगे, तो इसीलिए सब लोगों में लिख दिया मैंने। एसिड क्या होते हैं किस सिद्धांत के अनुसार से? प्रोटॉन H प्लस डोनर होते हैं, H प्लस देता है, रिलीज प्रोटॉन यानी कि H प्लस। छोड़ेगा। अब सोचो H प्लस में होते क्या है एक्चुअली में है? H प्लस क्यों कहा और उसको प्रोटॉन क्यों कहा? एगो इलेक्ट्रॉन है उसके इसमें पास। प्रोटॉन एगो है। हाइड्रोजन के पास यदि बात करते हो तो एक है परमाणु संख्या और एक क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या एक ही होते हैं। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन उस पर क्या है? एगो है। तो Z बराबर P P बराबर E। तो उसके पास प्रोटॉन भी क्या है? एगो हाइड्रोजन के पास क्या है? प्रोटॉन। एगो है। एगो ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या गो? एगो एगो एक ऑर्बिट दिखाते हैं ना इलेक्ट्रॉन। बाद में और न्यूट्रॉन क्या को यहाँ पर है? 0। 0 को न्यूट्रॉन है। कोई दिक्कत? H प्लस कोई कहते हो तो प्लस मतलब कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा रेडियो एक्टिव को दिमाग से हटाओ नहीं तो वो दौड़ने लगेगा। रेडियो एक्टिव बहुत पढ़ लिया है। रेडियो एक्टिव क्या करो? फेंक देंगे। वहाँ न्यूक्लियस से होता है बात विचार। देखो हम अच्छा तू कहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इस पर हाथ हटा के रखो। और अस्थाई कण कौन होते हैं? वो अस्थायी कण अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि वो चक्कर लगाते हैं। तुम बताओ। इलेक्ट्रॉन अस्थाई ना प्रोटॉन पूछे न्यूट्रॉन हमसे। अनस्टेबल कौन होता है? हाँ तो वही अनस्टेबल सर जी तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। याद करो। हमसे पूछते थे न्यूटन ही बोलते। तू बोला ना कहीं पहले बताए थे ना? हमको एक कदम से आते है? जी सर। अरे न्यूट्रॉन नहीं बताए थे क्या? है सर न्यूट्रॉन नहीं सर नहीं बताए थे। बना कल है लिखा बताए है हैं। याद नहीं देखे नहीं। अरे जब वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो कोनो बात नहीं, लेकिन जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनस्टेबल कौन होते हैं? तो न्यूट्रॉन होते हैं। और वही न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस से अंदर थे तो कोनो दिक्कत, कमल तन के सुतल था। और जब क्या हो गया न्यूक्लियस से बाहर आ गए हैं तो वो अनस्टेबल हो गया। वो चाहता है स्टेबल होने के लिए उछल कूद करता है, उसी के लिए। समझ रहे हो ना? स्टेबल होगा कैसे सर? हाँ, स्टेबल एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होगा। पैसा अधिक आ जाता है तो गर्मी कब शांत होता है? खर्चा होता है तब ना। तो वही बात तत्व के साथ भी है। जैसे कि रेडियो पदार्थ करते रेडिएशन क्या निकालेंगे, और जब सब निकल गया तो गर्मी शांत, लेड पर आकर पचल। शीशा पर रुक जाता है। समझ रहे हो? तो वही है, सब में वही रूल लागू है। एनर्जी रिलीज करेगा तो गर्मी अपने शांत हो जाता है उसका। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक ठग मारेगा उछल कूद करेगा वो। तो प्रोटॉन ब्रोंस्टेड एंड लोरिक। अब देखो, अब आप बताओ कि H प्लस इसका जब बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन से हट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा कि इसका कितने इलेक्ट्रॉन पहले था? एगो। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। लेकिन प्रोटॉन अभी भी क्या है? एगो। इसीलिए तो यही कौन बड़का तीर मार दिया, वो तो उसी को घुमा कर कह दिया इनडायरेक्टली रूप से। अरे अपना आर्यनस बाबा जो के एक H प्लस त्यागता है तो मतलब H प्लस प्रोटॉन तो हुआ। वो बेवकूफ़ बना रहा है तो ब्रोस्टेड आकर के कि वो तो प्रोटॉन का जाता कौन पहाड़ उल्टा दिया, वो तो H प्लस है। तो हकीकत में हुआ H प्लस, भाषा में खाली बोल दिया खाली। बेवकूफ़ बनाना हुआ ऐसा। समझ रहे हो ना? इसीलिए एगो लो ले सोचो ना यहाँ से H प्लस खाली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है नहीं वहाँ पर, तो तू कह के कौन तीर मार दिया? तो इसमें कुछ नहीं कहा, जस्ट बेवकूफ़ बनाया किसको? आर्यनियस को। हम बोले हैं। समझ रहे हो ना? तो ब्रोंस्टेड एंड लोरिक थ्योरी कंसेप्ट एसिड वो जो प्रोटॉन H प्लस देते हैं, H प्लस में तो प्रोटॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने बगल में थोड़ा सा इसको इंजेक्शन ग्रुप में दे दिया। बहुत विचार निकट नहीं आवे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम याद आवे। चलो जाएगा। अब बेस का नाम पर बेस क्या होते हैं? ई देगा तो ई लेगा, है उल्टा है ना? जो प्रोटॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ठीक है ना? तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे? ग्रहण करते हैं। यानी कि प्रोटॉन यानी कि H प्लस क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अरे देखो OH माइनस हुआ है, OH माइनस हुआ है ना? माइनस में क्या होती है? माइनस में ग्रहण करता ग्रहण नहीं, इसमें माइनस ना होगा, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। प्लस होगा, त्याग रहा है। कौन अभी तक सुनो ना, अभी तक बेस का क्या पढ़े हो? OH माइनस क्या करती है? त्यागती है। हमने कहा कि H प्लस ग्रहण करता है। नहीं समझ में आया?
फिर से बोलिए। समझ गए मतलब वो अस्थि आगे का तो स्पर्श ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण करेगा, सीधी सी बात है, थ्योरी के अनुसार बता रहा है। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट कहती है कि एसिड वो जो S+ देते हैं तो ई लेंगे, सीधी सी बात है। करेगा। उससे पहले क्या पढ़े थे, ई आर्गनेस क्या बताए थे, OH- लेगा तो सही, देंगे, लेकिन त्याग करेंगे। त्याग करता है। बेस वो होते हैं जो OH- क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब देखो OH- छोड़ा है तो एगो H+ त्याग किया है, एगो OH-, तो किसी परमाणु पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब वो धनाभिष्ट है। त्यागा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया है, वो दिए, छोड़ दिया। दे दिया। प्लस चार्ज किसी पे कब होती है, जब त्यागता है। त्याग। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट प्लस का क्या बताए थे हम, बताओ कौन एलिमेंट प्लस क्यों चढ़ा। प्लस प्लस क्यों टू चढ़ा? का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, नहीं तो देखो प्लस ये समझ में सबको आएगा तब जब जेन्युइन कंसेप्ट बताएंगे हम, तब थोड़ा कोशिश करो। ये कर्जा दिया दूसरा को। ये तो ठगने वाला बात ही सब हुआ, नहीं हुआ। अल्लाह कहते कोई कबाड़ एक्चुअल चढ़ाए। कंसेप्ट मैंने पढ़ाया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ H11 बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एगो यहाँ पर है, H+ बात करेंगे यानी कि एक इस पर प्लस चार्ज हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, 0 इस पर है। अच्छा इलेक्ट्रॉन अभी सुनो, इस पर इलेक्ट्रॉन अभी क्या हुआ है, वन प्रोटॉन क्या हुआ है, वन कोनो दिक्कत, इलेक्ट्रॉनों एगो प्रोटॉनों, इसीलिए कोनो चार्ज इस पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइनस है प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, चार्ज दोनों के कैंसिल करो, चार्ज यहाँ पर क्या है 0, कोई आवेशहीन हो गया। अच्छा फिर इसमें प्लस का है आप लिखे, माइनस का लिखे, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, इस पर कौन चार्ज होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन है यहाँ इसके पास नहीं, इलेक्ट्रॉन पर है ही नहीं तो फिर चार्ज कहाँ से, कोई प्लस का माइनस का चार्ज नहीं है। यहाँ प्रोटॉन पर कौन चार्ज है, इसीलिए प्लस दिखाते हो। वही ना, इलेक्ट्रॉन तो छल्ला इसीलिए क्या करते हो, देखो ध्यान देना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी घाटा, तो प्रोटॉन संख्या क्या होंगे, ऑलरेडी मतलब बढ़ जाएंगे तरह से, तो बेसी होंगे प्रोटॉन, तो इसीलिए चार्ज दिखाते हो किस रूप में, प्लस रूप में। अब जब कोई निगेटिव होते हैं, जैसे Cl और Cl- की बात करते हो, तो Cl- की बात करते हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या को है, 17, प्रोटॉन भी क्या को है, इस वाला केस का। इसमें बोलो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 18, अब प्रोटॉन क्या होगा, 17 तो 17 को अभी इलेक्ट्रॉन, 17 को प्रोटॉन कैंसिल आउट होकर के न्यूट्रल होंगे, इसीलिए कोई चार्ज इस प्लस में नहीं दिखाते हो। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन 17 कितना हो गया, 18, अब प्रोटॉन क्या को है, तो 17 को प्रोटॉन 17 को इलेक्ट्रॉन को चार्ज को कैंसिल करेंगे, और फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसीलिए वो चार्ज दिखाते हो, इसीलिए वो चार्ज क्या करते हो, दिखाते हो, यानी कि दिखाए हो। ये समझ में है सबको कि धनाभिष्ट ऋणाभिष्ट का खेल क्या है। मैंने तो बताया था इसको अच्छे तरीका से, हमें फिर बता दे, एक बार रिविजन करवा दिया। अब यहाँ कह रहे हो कि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन देते हैं, तो ठीक है तो है, प्रोटॉन देते हैं, एसिड प्रोटॉन क्या करते हैं, देते हैं। देखो अभी इसीलिए कहते हो ये प्रोटॉन देगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हुआ है, H+ बोलेंगे तो प्रोटॉन जल में दे देंगे, और बेस प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, H+ ग्रहण करेंगे, H+ ग्रहण करेंगे तो कौन बढ़ेगा, बेस H+ क्या करेंगे, बेस बढ़ेगा, ग्रहण करेंगे। बेस नहीं बढ़ेगा। चलो आगे बात करते हैं, ये समझा दिए, इसके बाद क्या बताना है, यही कंसेप्ट ज़्यादा उल्टा रखो याद, देगा ती लेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अनुसार से, जैसे कि इस पर भी एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे HCl है। अब देखो जैसे प्रोटॉन ग्रहण करता है, अभी समझ में आ जाएगा जिसको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होंगे। जैसे HCl है, HCl होंगे, H+ में ब्रेक करेंगे और Cl किस में ब्रेक करेंगे, ये क्या है अपना एसिड है, ये क्या है एसिड है, और ठीक है एसिड है, और Cl-, ठीक है, ये वाला बात हो गया। और अब ये Cl- में ब्रेक कर गया। अब देखो यहाँ से ये रिएक्शन होती है रिवर्सेबल, HCl बना, HCl टूटा तक क्या बना, H+ और Cl-, HCl टूटा तक क्या बना, H+ और Cl-, और फिर ये इसको जुट करके छोड़ दोगे तो ये जुट जाएंगे, और ये फिर क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेंगे HCl। दिस इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों दिशा में होती है। ये रिएक्शन क्या होंगे, दोनों दिशा में होंगे। अब बताओ H+ और यहाँ Cl- है, और
आगे में दिखाए हैं H2SO4 हैं, ये भी क्या होंगे, ब्रेक करेंगे, ये भी टूटेंगे किस में, H प्लस में, और HSO4 माइनस में, और फिर रिवर्सिबल हो जाएंगे, ये भी अपना क्या होंगे, एसिड होंगे। अब H प्लस क्या का है ना, यानी कि प्रोटॉन क्या किया है रिएक्शन में, वो छोड़ दिया है, तो इसीलिए H2SO4 HCl दोनों एसिड कहलाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो है जैसे कि अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ में लिया गया है, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू दिस एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव्स प्रोटॉन एंड बेस आर दोज सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस वही बताया है, एसिड प्रोटॉन देते हैं और बेस प्रोटॉन लेते हैं। चलो उसको भी लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है H11 है। अब ये पता करना होगा ये एसिड है कि बेस है। ये H प्लस त्यागेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी क्या गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन अभी यहाँ पर क्या गो है। अच्छा जैसे यहाँ पर जैसी बात की थी पहले Cl था, यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17 है, 18 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक प्रोटॉन अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 है ना, इसको न्यूट्रल होने के लिए, सुनो ध्यान सुनना, इसको न्यूट्रल होने के लिए, इसको क्या होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए ये एक प्रोटॉन अभी ले सकता है, तब ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल लेगा। इसीलिए ये क्या होंगे, सुनो वो तो अलग अपना छोड़ो कंसेप्ट को, जो अभी तक पढ़ा मतलब साइड रखो, हटा उसको, इस पर सीधा बात करो। Cl माइनस जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, ई न्यूट्रल होना चाहेंगे, न्यूट्रल होना चाहेंगे, उदासीन। एक प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो कितने हो जाएगा, प्रोटॉन कितने हो जाएगा, 18। 18 कैंसिल के 4 कितना हो जाएंगे, 0। और ये उदासीन होने के लिए प्रोटॉन प्लस क्या करता है, देता है, ई प्रोटॉन दे देंगे, तो 4 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे उस कंडीशन में। तो इसीलिए यहाँ पर जो Cl माइनस है ये बेस होंगे इसी कारण से, और HSO4 भी यहाँ क्या होंगे, बेस होंगे। नहीं समझ में आया, यहाँ Cl माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर है, 18, प्रोटॉन कितना है, उदासीन होने के लिए क्या करेंगे, एक प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, बेस। क्योंकि प्रोटॉन H प्लस क्या करते हैं, इसको H प्लस चाहिए ना, ये बेस होंगे। और यहाँ से ले लेंगे H प्लस, ये H प्लस छोड़ देंगे, ये अपना दे देंगे इसको, ये इससे ले लेगा, इस प्रकार से होंगे। तो ये भी बेस होंगे, ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव जितना लिखा हुआ है वो बेस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, प्रोटॉन यहाँ पर 1 हो गया, और न्यूट्रॉन यहाँ कितना हो गया, 0। अब पता कैसे करेंगे कि जब भी कोई H प्लस देता है, यानी कि प्रोटॉन रिलीज करता है, समझ जाना वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और जब भी कोई H प्लस ग्रहण करेंगे, यानी कि समझ जाना वो क्या होंगे, बेस होंगे। ये वाला बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर भी है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी बात करते हैं कि एसिड बेस क्या होती है, वो थ्योरी कहाँ है। अब लेविस थ्योरी भी है। इस सिद्धांत के अनुसार आम्लीय पदार्थ होते हैं जो लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस पर कितना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, 0। प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, 1, और न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या है, 0। समझ में आ गया ना। H प्लस आयन देती है, ये H प्लस आयन क्या किया है, दे दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना था, 1, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। ये बात होंगे। या सिर्फ ये बोलेंगे तो प्रोटॉन दिया, यहाँ प्रोटॉन कितना, 1, यहाँ प्रोटॉन कितना है, 1। देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्रोटॉन देता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इतने वाला इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है, प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन 1, यहाँ प्रोटॉन कितना है, सिर्फ क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है ना। क्या वो कोई तत्व दिए हैं, इसीलिए कहा गया है कि प्रोटॉन क्या करते हैं, देते हैं। ये बात हो गया। तो इसमें ये वाला बात हो गया, ये इलेक्ट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। समझ में आ गया ना। एक और रिएक्शन NH3 प्लस, ठीक है। तो कंपटीशन में इससे NH3 है, बेस है, कैसे, तो उसका यहाँ कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस बनाएंगे एसिड, तब बताएंगे। लेविस कंसेप्ट इसमें नहीं लिखल है, लेविस पढ़े नहीं किया है। अब देखो
लेविस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। ठीक है, नेक्स्ट पेज हटाओ इसको, लगले रहने दो, खोलना नहीं इसको। समझ में आ गया ना सब बात। उसमें दो बार रखना है प्रोटॉन लेवल थ्योरी में। एग्जाम आदमी क्वेश्चन आते हैं, एसिड होंगे प्रोटॉन दाता और बेस होंगे प्रोटोन एक्सेप्टर। बस ज़्यादा बात दिमाग लगाना उसमें है, काफ़ी चीज़ होती है, मैंने वो चीज़ बताने का प्रयास किया। अब लेविस कंसेप्ट के अनुसार, लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार हम जो क्या जिसमें लॉन पेयर, देखो इलेक्ट्रॉन होता है दो प्रकार के, एक होती है लॉन पेयर, एक होती है बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया उसे कहा जाता है बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग भागने लिया उसे कहा जाता है लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स के, एक लॉन पेयर, एक बॉन्डिंग में भाग लिया तो बॉन्ड पेयर, और नहीं लिया तो लोन पेयर। ठीक है ना, कभी और बताए होंगे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। हाँ ठीक तो बता। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एसिड वह पदार्थ होते हैं कार्बन चक्र। जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या होती है, क्षमता होगी। और बेस वो होते हैं, कंजुगेट बेस भी पढ़ाएंगे आगे, कंजुगेट बेस है, इसके बाद कंजुगेट बेस आएंगे। अच्छा इसमें संयुग्मी है, चलो ये पढ़ा दे, फिर बैक मार के पढ़ा देंगे। तब ब्रोस्टन लोरी थ्योरी पर कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड है, कैसे बनाते हैं तब ये समझ में आएगा। जैसे NH3 बेस है ना, वो कैसे बेस है वो पता चलेगा यहाँ पर। अभी लिख के बता दें, अम्ल वर्गीकरण फिर है। तो बेस वो पदार्थ होते हैं, बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जाम इतना ही आता है सिर्फ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनेट्स करेंगे। यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण किया है, इसमें क्या करेगा, त्याग करने की क्षमता। जबकि क्षारीय पदार्थ होते हैं जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। समझ में आ गया ना, प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। हाँ जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, तो जैसे कि NH4 प्लस का बना स्ट्रक्चर HN, ऐसे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे। देखो H प्लस मान लो यहाँ है ना, इस प्रकार से। तो अब H प्लस यहाँ है, अब इस प्रकार से जब बॉन्ड बनते हैं तो H ऐसे बना। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 यानी कि 2 5 5 होता है ना। 3 को देगा तो 1 2 3 ये बचा क्या गो, 2 अब बॉन्डिंग में क्या करेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन देंगे, हाइड्रोजन को भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके पास है नहीं, H प्लस है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, H प्लस अभी तुरंत बताए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हाइड्रोजन के पास। तो बॉन्डिंग में सिर्फ कौन देंगे, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देंगे। तो क्षमता किसके पास देने की, इसके पास है, किसके पास देने का है, नाइट्रोजन के पास, इसके पास देने का क्षमता है ना, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ रहे हो ना। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता इसको है, इसको है, इसको, तो इसको है, तो ये हो जाएगा लेविस बेस। ये क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इसको का पावर ग्रहण करने का, हमको दे दो ग्रहण, तो ये हो जाएंगे लेविस एसिड। अब समझ में आ गया, ये क्या हो जाएंगे, ये अम्ल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, क्षार। लेविस थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जिसके करने की कैपेसिटी होगा वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया है और नाइट्रोजन इसको दे दिया है, तो ये देने वाला है, तो प्रदान करने की क्षमता रखेगा तो लेविस बेस, लेने की क्षमता रखेगा, ग्रहण करने की क्षमता तो लेविस एसिड। बोलो यहाँ सर लोन पेयर तो भाग थोड़ी मिलेगा बॉन्डिंग में, फिर कैसे ले लिया, बॉन्डिंग में तो भाग नहीं देता है, बॉन्ड पेयर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं। हाँ
यहाँ देखो एक्चुअली में क्या हुए हैं, अभी ये लॉन पेयर है, अभी ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिए हैं, बॉन्डिंग से फ्री है। ये NH3 का स्ट्रक्चर है, NH3, और उससे रिएक्शन करने कौन आए हैं, H+। ये बात इसमें हो रहा है, ऐसे समझो। ये यहाँ पर NH3 है और उससे रिएक्शन करने कौन आया है, कहेगा हमसे रिएक्शन कर लो। तो तुमको पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड कई प्रकार का पढ़ा है ना। एक टाइप का बॉन्ड पढ़ाए होंगे जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो जोड़े देगा और दूसरा लेगा तो जोड़े लेगा, ऐसा कुछ पढ़ाए हैं। तो ये जोड़ा ही इसको क्या करेंगे, देंगे, तो दाता हो गया, यानी कि दे रहा है, तो दे रहा है तो बेस हो जाएंगे, ले रहा है तो एसिड हो जाएंगे। अब समझ में आ गया ना। तो इसीलिए तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है ना। इसका भी स्ट्रक्चर थोड़े पूरा हुआ है, 2 2 4 6 हुआ है, तो इसका तो अभी पूरा है, 2 2 5 है ना, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा है। लेकिन रिएक्शन करेंगे, मान लो बॉन्ड बनाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि ई बॉन्ड बना चुका है, फिर भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, बच चुका है। एक इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, लोन पेयर। अब अलग आएंगे H+, उससे फिर करेंगे, तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये दे देंगे 2 जरा इसको अपने, तुम कुछ देर रखो। मैंने कहा था ना, जब पुलिस आएगा तो टीटी आएगा, सर्टिफिकेट क्या करेंगे, दिखा देंगे मेरा ही है। इस प्रकार कुछ बताता है, याद है? हाँ बताए। ऐसे कुछ कहे होंगे, तो वही घटना यहाँ भी हो रहा है। तो ये दे रहा है, तो सब लिंक देखो जुड़ल है, नहीं जुड़ल, एक को छूटेगा उधर दिक्कत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो सब जुड़ा हुआ है लिंक अपने आप में, सब 100% समझ में तभी आ सकता है जब रेगुलर क्लास किए हो। नहीं तो कभी कुछ बोल देंगे तो ट्रेन लगेगा कि हम कहें क्या थे, समझ ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। अब समझ में आया ना। पिछला सब यूज हो गया, जितना पढ़ाए थे सब। तो ये किसका परिभाषा हुआ, लेविस एसिड का परिभाषा हुआ। अब एक टर्म होती है कंजुगेट एसिड बनाना और कंजुगेट बेस बनाना। कैसे बनाते हैं, अब वो चीज़ देखो यहाँ पर है, वो तो समझा दिए। हाँ NH3 को बताया, बेस का बताइए, अथी एसिड का नहीं बताइए। बेस का दोनों तो उसमें है, दोनों इसी में है। देखते रहे हो। इसीलिए हुआ बेस। आगे ढेरी आएंगे, देखो ना, खानदानी आगे आएगा, देखते हैं रहो। कंजुगेट एसिड बेस क्या होती है, नहीं समझ में आया क्या? हाँ आ गया। संयुग्मी अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार देखो, एसिड और बेस का वह पेयर जिनके बीच केवल इलेक्ट्रॉन का H+ का अंतर होता है। एसिड और बेस का वह पेयर जिनके बीच केवल H+ का अंतर होता है उसे कंजुगेट एसिड बेस कहते हैं, है ना। लिख देते हैं इसको, एसिड और बेस का वह पेयर जिनके बीच केवल इन पर जाते हैं, लिख लगा है H+ का अंतर होता है। एसिड और कौन चीज़ का, एसिड और बेस का वह पेयर जिनके बीच केवल किसका अंतर होगा, H+ का। H+ बोले तो प्रोटॉन का अंतर होगा। एसिड और बेस का वह पेयर जिनके बीच केवल, एसिड और बेस का वह पेयर जिनके बीच केवल H+ का अंतर होगा, प्रोटॉन अंतर होता है, उसे कंजुगेट एसिड बेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड बेस। क्या होती है, ये होती है, क्वेश्चन एग्जाम आएगा, कंजुगेट एसिड बेस क्या होती है। एसिड और बेस का वह जोड़ा, पेयर मतलब क्या होती है, जोड़ा, जिनके बीच केवल किसका अंतर होगा, H+ का अंतर होगा, उसे हम लोग कंजुगेट एसिड बेस कहेंगे। जैसे अभी बनाने में भी सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। जैसे NH3 है, NH3 क्या होते हैं, बेस होते हैं। NH3 अपना क्या है, बेस है। अब इसका कराएंगे रिएक्शन HCl से, किससे कराएंगे रिएक्शन, ये NH3 जब करते हैं HCl से रिएक्शन, ये बनाते हैं NH4+ और Cl क्या बना लेते हैं, माइनस। और ये फिर जो है ना, इसको जब कराओगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये NH3 और HCl ऐसे रिएक्शन होते हैं। NH3 जब करेंगे HCl से, देखो ना H इसका को भाग गया है यहाँ से, तो N नहीं हो जाएगा, NH3 NH3 एक 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस का आएगो हट गया तो इस पर माइनस आ गया है। इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ से कंजुगेट एसिड बेस कौन होंगे, अब देखो यहाँ NH3 है और यहाँ NH क्या है, 4 है। हाइड्रोजन 3 को यहाँ भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे क्या लिखा हुआ है, दोनों में सिर्फ किसका अंतर है, H+ का अंतर नहीं है। देखो तो
गरम, इसमें H प्लस जोड़ दोगे NH4 प्लस नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों है कंजुगेट एसिड बेस, कंजुगेट एसिड और क्या है, बेस है, एसिड बेस है, और ये अपना एसिड होंगे, एसिड ये क्या है H प्लस है तो ये क्या होंगे, एसिड होंगे, और ये अपना क्या है, बेस है। एसिड और बेस का वह पेयर, एसिड और बेस का वह पेयर, वह जोड़ा जिनके बीच केवल किसका अंतर हो, H प्लस का अंतर हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंजुगेट। तो इसमें और इसमें किसका अंतर सिर्फ है, H प्लस का, ये बेस और ये एसिड है, तो इसीलिए कंजुगेट एसिड बेस हो गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ HCl है और यहाँ क्या है, Cl माइनस, यहाँ HCl है और यहाँ पर Cl, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ HCl है और ये Cl माइनस है, दोनों के बीच में भी यहाँ ये है अपना एसिड, ये क्या होते हैं, एसिड, और ये क्या अपना है, ये अपना क्या है, बेस है, उसकी हाइड्रोजन और इन दोनों के बीच में किसका अंतर है, H प्लस का अंतर है, H प्लस का अंतर है, प्रोटॉन का अंतर है, समझ में आएगा ना। तो ये होंगे कंजुगेट एसिड बेस, ये भी होंगे। एनसीईआरटी किताब है 11th का, डाउनलोड करो, सेकेंड वॉल्यूम डाउनलोड करो एनसीईआरटी का। अब देखो बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस कैसे बनाए जाते हैं। किसी एसिड का कंजुगेट बेस बनाने के लिए उसमें से एक H प्लस को हटाया जाता है। सुनो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बड़ी एरिया में खत्म कंजुगेट बेस, कैसे बेस कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे, तो किसी एसिड का कंजुगेट बेस बनाने के लिए उसमें से एक H प्लस हटाया जाता है। एक H प्लस क्या करेंगे हम लोग, किसी एसिड है और उसका एसिड का क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, किसी एसिड का बनाना चाहते हैं कंजुगेट बेस, तो उसमें से एक H प्लस क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो उस एसिड का क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। जैसे H2SO4 एक क्या है, एसिड है, और इसका बनाना हमको क्या है, कंजुगेट बेस बनाना है, अम्ल क्षार है। किसी एसिड है ना, एसिड उसका क्या बनाना है, कंजुगेट बेस बनाना है, तो उससे एक H प्लस क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। H2SO4 है, इससे एक H प्लस हटा देंगे तो H प्लस बन गया, और एक H हट गया तो यहाँ से एक H बचा ना, और यहाँ बन जाएंगे HSO4 माइनस, और इसके बीच में है ना हाइड्रोजन का अंतर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपना एसिड है, नहीं मिला, और ये क्या हो जाएंगे, ला इधर, अम्ल क्षार लवण नहीं होगा शायद, ठीक है कहा है, तो दूसरा नाम दूसरा करके अलग देता है, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन S ब्लॉक सदुपापचय इसमें नहीं देखा, उपापचय तुम लोग किताब नहीं किने हो मटका बेसी का, केमिस्ट्री किताब नहीं किने हो।